तो हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले ही डी फार्मा सेकेंड ईयर का फार्माकोलॉजी, ये जो टॉपिक है चैप्टर थर्ड, इसमें जो ड्रग एक्टिंग ऑन नेत्र पर प्रभाव डालने वाली, इफेक्ट डालने वाली जो हमारी ड्रग हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसमें दो टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं, वर्टिक्स एंड ग्लूकोमा, जो ड्रग्स यूज ऑफ ग्लूकोमा। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये जो हमारा टॉपिक है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या होता है यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे। तो मैट्रिक्स वे ड्रग होती हैं, इनकी कहने का मतलब वो ड्रग होती हैं जो आँख की पुतली को छोटा कर देती एंड आँख के इंट्रा ऑकुलर प्रेशर को कम कर देती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो मैट्रिक्स ड्रग होती हैं, दवाइयाँ होती हैं, वो पुतली जो है, ये पुतली है, उसके उसको छोटा कर देती है एंड इंट्रा ऑकुलर प्रेशर यानी कि आईओपी, इसे शॉर्ट फॉर्म में आईओपी, आईओपी इसे एक नंबर में पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि आईओपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, इंट्रा ऑकुलर प्रेशर इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये जो एक नंबर का जो क्वेश्चन है, इसे बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, इसे याद कर लीजिएगा। तो मैट्रिक्स ड्रग वो ड्रग होती हैं जो पुतली को छोटा कर देती हैं एंड इंट्रा ऑकुलर प्रेशर को कम करती हैं, उन्हें मैट्रिक्स ड्रग कहते हैं। क्लासिफिकेशन, डायरेक्ट एक्टिंग मैट्रिक्स, डायरेक्ट एक्टिंग मैट्रिक्स क्या होती हैं, जो सीधे मस्कैरिनिक रिसेप्टर को उत्तेजित करती हैं। यानी कहने का मतलब जो है, जो ये सीधे मस्कैरिनिक रिसेप्टर है उसको उत्तेजित करती हैं, उसको कहते हैं डायरेक्ट एक्टिंग रिसेप्टर। यहाँ पर इसके जो एग्जाम्पल हो गए, पिलोकार्पिन हो गए, कार्बाकोल हो गए, कार्बाचोल हो गए और स्टाइलकोलिन हो गए, स्टाइलकोलिन हो गए, इनके ये एग्जाम्पल हो गए, इनकी ये ड्रग हो गई। इनडायरेक्ट एक्टिंग मैट्रिक्स क्या होते हैं, जो स्टाइलकोलिनेस्टरेज एंजाइम को रोकती हैं, उन दवाइयों को इनडायरेक्ट एक्टिंग मैट्रिक्स कहते हैं। उसके जो एग्जाम्पल हैं, फिजोस्टिगमाइन, नियोस्टिगमाइन और यहाँ पर होगा इकोथियोपिएट, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। और फार्माकोलॉजिकल एक्शन में क्या होगा यहाँ पर, कि इसका जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो यहाँ पर क्या होगा। मैट्रिक्स की मुख्य क्रियाएं, यानी कि कहने का मतलब है, जो पुतली है, पुतली को छोटा होना यानी कि मैट्रिक्स उसको कम करती हैं, और यहाँ पर क्लिनिकली मसल्स का संकुचन, इसको यानी कि संकुचन, उसको किडनी मसल्स जो होते हैं उसको संकुचित करती हैं, उसको छोटा करती हैं। और इंट्रा ऑकुलर प्रेशर, जो इंट्रा ऑकुलर प्रेशर है उसको कम करती हैं। कौन दवाइयाँ कम करती हैं, मैट्रिक्स दवाइयाँ कम करती हैं। आँख के द्रव का बढ़ना, जो आँख के अंदर द्रव है, वो पानी जिसे कहते हैं, वो बढ़ जाता है, उसको उसको बढ़ाना। और नियर विजन यानी कि नजदीक दिखने वाली क्षमता को बेहतर करना, जो नजदीकी दिखने वाला है उसको बेहतर बनाने के लिए ये काम करते हैं। यहाँ पर इसके डोज जो हो गए, पिलोकार्पिन यानी कि 1% से 4% आई ड्रॉप जो दिन में 2 से 4 बार डाली जाती है। इंडिकेशन इसमें यानी कि किस किस में यूज करते हैं, इंडिकेशन में स्पेशली रूप से ग्लूकोमा, विशेष रूप से ओपन एंगल में ग्लूकोमा यूज करते हैं। एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लूकोमा, जो एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लूकोमा है उसमें यूज करते हैं। मेड्रेटिक्स मतलब पुतली का अधिक फैलना, जब पुतली का अधिक फैलना हो जाता है तब इसे यूज करते हैं। आई एग्जामिनेशन के बाद पुतली का छोटा होने के लिए यूज करते हैं। कहने का मतलब आई एग्जामिनेशन, आई को, आँख को जब टेस्ट कराते हैं और उसके बाद जो है पुतली को छोटा करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, किस किस में यूज इसे नहीं करते हैं। मैट्रिक्स का उपयोग इन स्थितियों में नहीं करना चाहिए, जैसे कि आंख में सूजन, इरिटिक्स, आइरिटिक्स जो है वो, जैसे आंख में कोई सूजन आ गई तो इसमें यूज नहीं करते हैं। रेटिना का अलग होना, जैसे रेटिना का अलग होना, तब इसे यूज नहीं करते हैं। गंभीर
निकट दृष्टि दोस्त है तो तब भी इसे यूज नहीं करते हैं। अब ये बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है कि ग्लूकोमा, ग्लूकोमा क्या होता है? ये फार्माकोथेरेपेटिक्स में भी पूछा जाता है और यहाँ पर फार्माकोलॉजी में पूछा जाता है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे बहुत ही स्पेशली रूप से बेहतर समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि ग्लूकोमा होता क्या है। तो ग्लूकोमा एक आंख की बीमारी, ये स्पेशली सभी को पता होगा कि ये जो ग्लूकोमा है वो आंख की बीमारी है, जिसमें आंख के अंदर का दबाव यानी कि इंट्रा ऑकुलर प्रेशर, अभी हमने ऊपर आप लोगों को बताया था कि इंट्रा ऑकुलर प्रेशर का शॉर्ट फॉर्म में आईओपी कहते हैं। तो इसका जो फुल फॉर्म हो गया इंट्रा ऑकुलर प्रेशर, तो बढ़ जाता है, जिससे ऑप्टिक नर्व, जो ऑप्टिक नर्व को नुकसान पहुंचाता है यानी कि डैमेज पहुंचाता है और उसे धीरे धीरे दृष्टि विजन या कम या नष्ट हो सकती है। इसी को ग्लूकोमा कहते हैं। ये तो क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लूकोमा, ओपन एंगल ग्लूकोमा, ओपन एंगल ग्लूकोमा क्या होता है? आंख के अंदर द्रव का निकास धीरे धीरे कम हो जाता है। जो द्रव है, आंख के अंदर जो द्रव है वो धीरे धीरे कम हो जाता है, तब ये दृष्टि जो है वो कम होने लगती है। कम होते ये ओपन एंगल ग्लूकोमा है। क्लोज्ड, यहाँ पर देख लीजिए, क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा क्या होता है? तो आई एंगल यानी कि जो आंख का एंगल है अचानक बंद हो जाता है और आईओपी तेजी से बढ़ता है या इमरजेंसी कंडीशन में है। ये जो क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा है, ये आंख जो है इसमें अचानक बंद हो जाती है, उसमें इंट्रा ऑकुलर प्रेशर तेजी से बढ़ता है या इमरजेंसी कंडीशन में होता है। ठीक है। कंजेनिटल यानी कि थर्ड नंबर जो है कंजेनिटल ग्लूकोमा, ये ये जो हो गया जन्म से मौजूद होता है। ये स्पेशली जन्म से मौजूद होता है, ये बच्चों में पाया जाता है। ये जन्म से ही जब बच्चे जन्म लेंगे तो ये ग्लूकोमा जो पाया जाता है। और सेकेंडरी ग्लूकोमा क्या होता है? या किसी अन्य रोग या दवा के कारण होता है, जैसे कोई दवाई लॉन्ग टाइम तक ले रहे हो तो उसकी वजह से भी हो सकता है, या फिर किसी डिजीज की वजह से भी हो सकता है। जैसे डायबिटीज, आई इंजरी, आंख में चोट लगने की वजह से हो गया, स्टेरॉइड का अधिक अधिक उपयोग कर रहे हैं, जैसे कोई ड्रग है जो स्टेरॉइड के रूप में उसे यूज कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है। ठीक है। और औषधि क्रिया के रूप में क्रियाविधि, इसमें फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होता है? आंख के अंदर द्रव का निर्माण और निकास असंतुलित हो जाता है। जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, जो आंख के अंदर द्रव है वो उसका निर्माण एंड निकास जो है असंतुलित हो जाता है। आंख में पानी का कम निकलने से आईओपी बढ़ जाता है। जो आंख में जो पानी है वो कम निकलेगा तो इंट्रा ऑकुलर प्रेशर एक्वसली बढ़ जाएगा। ठीक है। उसके बाद बढ़ा हुआ इंट्रा ऑकुलर प्रेशर यानी कि ऑप्टिक नर्व डैमेज डैमेज यानी कि जब ऑप्टिक नर्व डैमेज यानी कि बढ़ेगा तो जो है ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाएगी। तो ऑप्टिक नर्व डैमेज यानी कि जब ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाएगी तो उसके बाद ब्लर विजन हो जाएगा। उसके बाद विजन लॉस यानी कि कम दिखाई देने लगेगा। तो इसका यहाँ पर पिलोकार्पिन, अभी हमने पिलोकार्पिन बताया था कि 1 से 1% आई ड्रॉप जो है दिन में 2 से 4 बार डालते हैं। टिमोलोल, टिमोलोल है 0.25% से 0.5 आई ड्रॉप दिन में 1 से 2 बार डालते हैं। एसिटाजोलामाइड, यहाँ पर एसिटाजोलामाइड जो है 250 mg टैबलेट दिन में 2 से 3 बार लेते हैं। ठीक है। इंडिकेशन, इंडिकेशन क्या होता है? इंट्रा ऑकुलर प्रेशर कम करने के लिए यूज करते हैं, स्पेशली जब कब यूज करते हैं इसे? इंट्रा ऑकुलर प्रेशर जो बढ़ जाता है उसके लिए कम करने के लिए यूज करते हैं। ऑप्टिक नर्व को डैमेज से बचाने के लिए इसे यूज करते हैं। ब्लर विजन को रोकने के लिए, जब ब्लर विजन हो रहा है तो उसको रोकने के लिए इसे यूज करते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन कब करते हैं, कब इसे यूज नहीं करते हैं? तो बीटा ब्लॉकर में यूज नहीं करेंगे। और हार्ट ब्लॉक जैसे ब्रेडिकार्डिया है
तब इसे यूज नहीं करेंगे। सीवियर किडनी डिजीज है, देखिए कोई किडनी डिजीज है सीवियर, तो उसमें इसके यूज नहीं करेंगे। मैट्रिक्स में यूज नहीं करेंगे। सल्फर ड्रग एलर्जी में इसका यूज नहीं करेंगे। तो इसी के साथ जो हमारा लेक्चर है यहाँ पर समाप्त होता है। लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।